केक खाने के सभी शौकीन होते हैं लेकिन हर कोई बना नहीं पाता है। तो आज मैं बहुत ही इजी सिंपल वनीला और चॉकलेट दोनों ही केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बगैर ओवन के बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। मतलब इस केक को बनाने के लिए आपको कोई भी बेकिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से घर के सामान से ही आप इसे आसानी से बना लेंगे। देखने में जितना अच्छा लग रहा है ये दोनों केक खाने में उतना ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और टेस्टी बना है। एक बार इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे ना तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम सबसे पहले वनीला केक कैसे बनाएं ये देख लेते हैं। आज हम इस केक को बनाएंगे सूजी से। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कप लिया है जो कि 200 ml का है और इसे अब हम पूरा ऊपर तक भर के ले लेंगे। तो यहाँ पे जो लगभग सूजी है वो 180 से 182 ग्राम्स है। और सेम उसी तरीके से अब हम लेते हैं सूखे नारियल का बुरादा। तो यहाँ पे जो सूखे नारियल का बुरादा ये मैंने हाफ कप भर के ले लिया है और ग्राम्स में देखे तो लगभग ये सेम उसी तरीके से मैंने मेजर करके चीनी भी ले लिया है। ग्राम्स में ये 150 ग्राम्स है और कप में लगभग 3/4 कप चीनी है। साथ में मैंने मेजर करके तेल, इलायची पाउडर, वनीला एसेंस और दूध ले लिया है। और अब हमें यहाँ पे सूजी को ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाना है। तो जार में हम डालेंगे सूजी और साथ ही में यहाँ पे चीनी का भी हमें पाउडर चाहिए तो चीनी भी इसमें ऐड कर देते हैं। और अब हमें यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिंपली इसी तरीके से ग्राइंड करके हम पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर बन के रेडी हो गया है। और चलिए अब इसे हम छान लेते हैं। एक बार छानने से क्या होता है, हमारा मिक्सचर लाइट और एयरी हो जाता है, जिससे कि केक फ्लफी बनता है और साथ में इसमें मोटी गुठलियां भी होंगी ना, वो भी निकल जाती हैं। इस तरीके से छानने के बाद अब इसमें हम डालते हैं इलायची पाउडर और साथ ही में मेजर किया हुआ सूखे नारियल का बुरादा भी डाल देते हैं। तो बस यहाँ पे ये हमारा ड्राई मिक्सचर रेडी हो गया है। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसी समय इसमें हम डालते हैं मेजर किया हुआ दूध। तो अभी मैं इसमें 200 ml दूध ऐड कर रही हूँ। बाकी अगर जरूरत होगा तो बाद में भी हम ऐड कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से देखिए स्मूथ सा बैटर बन के रेडी हो गया है। अब इसी समय इसमें हम टेस्ट के लिए डालते हैं थोड़ा सा वनीला एसेंस और साथ ही में यहाँ पे हम तेल भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे तेल कौन सा लेना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने सनफ्लावर यानी कि नॉर्मल रिफाइंड तेल का यूज किया है, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो बस यहाँ पे ऑयल को ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसी समय अब हमें करना क्या है कि हम इसे ढक देते हैं और लगभग 10 मिनट के लिए हम इस मिक्सचर को साइड रखते हैं। तो 10 से 15 मिनट हो गया है और ये देखिए मिक्सचर जो है थोड़ा सा सेट हो गया है। तो यहाँ पे जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा गाढ़ा है। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं लगभग 2 से 3 टेबलस्पून दूध। थोड़ा सा दूध डाल के इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए जो हमारा बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलिए इसे हमें बेक करना है। तो बेक करने के लिए हम लेते हैं सॉस पैन। तो इसे अब हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो बस 2-4 बूंद तेल की डालकर इसे बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। साथ ही में हम यहाँ पे बेकिंग पेपर भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन रेडी कर लिया है। अब चलिए लास्ट में बैटर में डालते हैं इनो और साथ ही में थोड़ा सा दूध डालेंगे, जिससे कि इनो एक्टिवेट हो जाएगा और तुरंत ही इसे हम मिक्स करेंगे। तो बस इनो डालने के बाद ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो बैटर है ना कितना फ्लफी सा दिख रहा है। तो अब हमें यहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, तुरंत ही इस बैटर को हम डालते हैं ग्रीस किए हुए पैन में, हल्का सा टैप कर लेते हैं और तुरंत ही चलिए इसे अब हमें बेक करना है। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे गैस के ऊपर एक स्टैंड रखा है और इसी स्टैंड के ऊपर अब हम तवा को रखते हैं। और जब ये तवा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तुरंत ही इसके ऊपर हम रखते हैं केक का पैन और इसे अब हम कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर 15-20 मिनट्स तक के लिए हम इसे बेक कर लेंगे। अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 15 मिनट्स हो गया है। अब हम ढक्कन को खोलते हैं और ये देखिए हमारा जो केक है ना बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है, काफी फूल गया है। तो इसी समय हम फ्लेम को बंद करते हैं और इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम कस्टर्ड भी बना लेते हैं। तो कस्टर्ड बनाने के लिए हम पैन में डालते हैं दूध। तो यहाँ पे लगभग मैंने आधा लीटर दूध लिया है और साथ ही में इसमें हम टेस्ट के हिसाब से चीनी भी डाल देते हैं और चीनी डालकर इसे बिल्कुल अच्छे से हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। तो जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है तब तक चलिए कस्टर्ड को भी हम घोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है लगभग आधा कप दूध और तुरंत ही अब इसमें हम डालते हैं 3 से 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और इसे हम दूध के साथ बिल्कुल अच्छे से घोल लेंगे। और इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब तुरंत ही इस कस्टर्ड के मिक्सचर को हम डालते हैं दूध के साथ और दूध में ऐड करने के बाद इसे हमें कंटिन्यूअस चलाते रहना है और मीडियम लो फ्लेम पर रखकर तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा थिक ना हो जाए। तो यहाँ पे कुक करते हुए 2 से 3 मिनट हुआ है और ये जो मिक्सचर है ना आप देख रहे हैं इस तरीके से थिक हो गया है। अब इसी समय इसमें हम 2 से 3 ड्रॉप जो है येलो कलर की डाल देते हैं, देखने में काफी अच्छा लगेगा। और ये हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी हो गया है। इसे अब हमें और कुक नहीं करना है। तो केक जो है यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हो गया है। साइड को हम हल्का सा स्क्रैच करके लूज कर लेते हैं और चलिए अब केक को हमें डिमोल्ड करना है। तो इसके ऊपर हम रखते हैं प्लेट और इस तरीके से उल्टा करके केक को बाहर निकाल लेंगे। बेकिंग पेपर भी आसानी से निकल जा रहा है, बहुत ही बढ़िया से सिका है, बिल्कुल भी जला नहीं है। अब चलिए इसका हमें
फाइनल डेकोरेशन करना है तो इस केक को हम फिर से पैन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और केक को पैन में ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसके ऊपर हम पोर करते हैं कस्टर्ड। तो यहाँ पे जो कस्टर्ड है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट मेल्टेड चॉकलेट लिया है, जिसे पाइपिंग बैग में भरने के बाद इस तरीके से कस्टर्ड वाली लेयर के ऊपर ड्रिजल करेंगे। रैंडमली कस्टर्ड लेयर के ऊपर इस तरीके से ड्रिजल करेंगे। आप चाहें तो ये काम स्पून से भी कर सकते हैं। तब हम साइड में लगाते हैं थोड़े से पिस्ता, जिससे कि ये देखने में और भी अच्छा लगेगा। और बीच में हम थोड़े से टूटी फ्रूटी स्प्रिंकल कर देते हैं। चलिए मैं इसे आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, कट करने से ही आपको लग रहा है कि केक कितना बढ़िया सॉफ्ट बना है। और कट करने के बाद ये देखिए जो लेयर है कितनी परफेक्टली निकली है। काफ़ी सॉफ्ट सा ये केक बना है और इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे घर में बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। 15 मिनट में ये केक बन के रेडी हो जाता है, जिसके लिए कोई भी बेकिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। और इसे खाने के बाद तो हर कोई आपकी बहुत तारीफ करेगा। अब चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी सुपर रिच चॉकलेट केक, जिसे आप विदाउट क्रीम बहुत ही आसानी से बना लेंगे। केक बनाने के लिए लेते हैं बोल और इसके ऊपर हम रखते हैं चलनी, क्योंकि अभी हमें सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार छान लेना है। तो यहाँ पे मैंने जो 1 कप मैदा अलग करके रखा था ये डाल देते हैं और साथ ही में ये 1/2 कप मैदा भी डाल देते हैं। और साथ ही में इसमें हम मेजर किया हुआ 1/4 कप कोको पाउडर भी डाल देते हैं। और फिर इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा और सभी चीजों को अच्छे से छान लेंगे। अब सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो आपने देखा सिर्फ मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग सोडा को मिक्स कर लिया है, जो कि इजीली अवेलेबल है मार्केट में। अब चलिए हम सारे वेट मिक्सचर को भी मिक्स कर लेते हैं। तो वेट मिक्सचर में मैंने यहाँ पे लिया है दूध और दूध में हम डालते हैं 1.5 चम्मच विनेगर को दूध में डाल के एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस दूध और विनेगर को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं पिसी हुई चीनी और तुरंत ही इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो बस पिसी हुई चीनी को दूध के साथ मिक्स करने के बाद अब इसी समय इसमें हम डाल देते हैं तेल को भी हम दूध और चीनी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए तेल को भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। और लास्ट में इसमें हम डालते हैं वनीला एसेंस, जिससे कि केक का जो टेस्ट है ना और भी मज़ेदार लगेगा। तो बस एसेंस डाल के एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालते हैं ड्राई मिक्सचर। तो एक बार में पूरा ड्राई मिक्सचर हम डालकर बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, सिर्फ उतना ही मिक्स करेंगे जब तक कि स्मूथ सा बैटर ना बन जाए। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बन के रेडी हो गया है। तो आप देख रहे हैं ना बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। अब चलिए इसे हमें बेक करना है। तो बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है पैन। तो मतलब इस केक को बनाने के लिए ना ही कोई केक मोल्ड चाहिए, ना ही कोई टिन चाहिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सिर्फ इस पैन में ही बनाएंगे। बस ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कीजिए और ऊपर से लगाइए बेकिंग पेपर और फिर हम डालते हैं केक का बैटर और इस तरीके से बिल्कुल इवनली स्प्रेड करने के बाद एक बार पैन को टैप कर लेते हैं। अब चलिए इसे हमें बेक कैसे करना है। आप कोई भी पुराना तवा ले सकते हैं और इसे आप 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखकर हीट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे तवा हीट हो जाएगा वैसे ही हम तुरंत ही इसके ऊपर रखेंगे केक का पैन। अब इसे हम कवर कर देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर हम 12 से 15 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। 15 मिनट्स हो गया है बेक होते हुए और ये देखिए हमारा जो केक है ना कितने अच्छे से फूल गया है। अभी ये केक काफ़ी गर्म है तो इसे हमें डिमोल्ड नहीं करना है। इसे हम तवा से हटा के काउंटर टॉप पे रखते हैं और थोड़ी देर इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट हो गया और हमारा केक जो है थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो साइड को हल्का सा स्क्रैच करके लूज कर लेते हैं और इसके ऊपर अब हम रखते हैं एक प्लेट और इसे हम इस तरीके से डिमोल्ड करेंगे। और अब इसके ऊपर से हम हटाते हैं बेकिंग पेपर। तो इसे अब हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चॉकलेट सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में लिया है कोको पाउडर और साथ ही में इसमें हम डालते हैं पिसी हुई चीनी और फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, साथ में इसमें हम डालते हैं दूध। और अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है। अभी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से हम दूध के साथ मिक्स कर लेते हैं। बस जैसे ही दूध के साथ ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा हम फ्लेम को ऑन करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए कुक करते हैं जब तक कि सॉस जो है थोड़ी सी थिक ना हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट हुआ है इसे कुक होते हुए और आप देख रहे हैं ना सॉस कितनी गाढ़ी हो गई है। अभी यहाँ पे जो सॉस है ना बहुत ज़्यादा थिक हो गई है तो इसमें हम 2 चम्मच दूध डाल रहे हैं और साथ ही में यहाँ पे 2 टेबलस्पून बटर लिया है और दोनों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल अच्छे से बॉयल आ गया है और ये हमारी थिक सॉस बन के रेडी हो गई है। तो हम क्या करते हैं कि इसे इस तरीके से छान लेते हैं। तो कभी कभी सॉस को चलाते समय मिक्सचर काफ़ी थिक हो जाता है, गुठलियाँ पड़ जाती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरीके से छान के इसे स्मूथ और फ्लोई कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सॉस गर्म है इसलिए इसी स्टेज पे हम डेयरी मिल्क ऐड कर देंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट चॉकलेटी सा सॉस बन के रेडी हो गया है। लेकिन आज मैं जो डिज़ाइन बनाऊंगी इसके लिए मुझे थोड़ा सा थिक सॉस चाहिए, इसलिए मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप गर्म पानी और इसमें हम डालते हैं पीसी हुई चीनी, 1 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर लिया है और इसे भी हम गर्म पानी में डालकर बिल्कुल अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे। केक को जो है मैंने सेम पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है और ऊपर से हम डालते हैं कॉफ़ी का सिरप। तो आप देख रहे हैं ना कॉफ़ी सिरप डालने से कितने अच्छे से सोक कर ले
ले रहा है, इसका मतलब है कि केक बहुत ही जालीदार बना है, बिल्कुल परफेक्ट बना है, अच्छे से सोकिंग हो रही है। और अब हम इसके ऊपर लगाते हैं चॉकलेट सॉस और पाइपिंग बैग से इस तरीके से हम ऊपर की तरफ से डिजाइन बनाएंगे। अब आप यहाँ पर डिजाइन कोई भी बना सकते हैं। मुझे इस तरीके से देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, काफी चॉकलेटी लग रहा था, इसलिए मैंने इस तरीके से डिजाइन बनाया है। तो बस यहाँ पे केक के ऊपर चॉकलेट सॉस को ड्रिजल करने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़े से गोल्डन बॉल्स लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा बहुत ही सॉफ्ट चॉकलेटी मॉइस्ट सा केक बन के रेडी हो गया है, जिसे आपने देखा बहुत ही ईजी वे में सिंपल तरीके से घर में बना के रेडी कर लिया है। इसके लिए कोई भी बेकिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए कट करने के बाद जो केक है ना, कितना बढ़िया सॉफ्ट और जालीदार दिख रहा है और खाने के बाद हर कोई आपकी तारीफ करेगा। मेरे यहाँ तो बच्चों को केक बहुत ही अच्छा लगा और मिनटों में ख़त्म हो गया। तो आपने देखा दोनों ही केक बन के रेडी हो गया है। आपको कौन सा केक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसी ईजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले मैंने सूजी हनी केक बनाया था, वो भी एक डिफरेंट तरीके से, बहुत ही इजी सी रेसिपी है। इसे आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।